क्लास 9th के लिए लेके आए हैं और क्लास 8 के लिए। ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 2। ये फर्स्ट क्लास हो चुका है, आज हम लोग सेकंड क्लास को लेके आए। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सीख लिया था और हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके हम लोग प्लॉट करेंगे, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखते हैं जो कल हमने दिया था। आइडेंटिफाई पोजीशन होगा, ये हमको पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे या कौन से एक्सिस पे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला पॉइंट। एक पॉइंट हम लोग ले लिए ए, ये है 2 और 3। अब देखना ये जो है उसका दोनों पॉजिटिव है। क्या है? दोनों है पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो कौन से एक्सिस पे होगा भाई? ये हो जाएगा एक्सिस पे नहीं बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं बी -2 और 3। अब बताना ये -2 और 3 कहाँ पे आएगा? ये -2 और 3 का मतलब पहला कौन सा है? नेगेटिव, और दूसरा कौन सा है? पॉजिटिव। अब याद करो कि पहला नेगेटिव कौन सा होता था और दूसरा x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में आता था? कुछ याद आ रहा है? चलो, तो ये आपका आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में? ये आपका आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसके अंदर कौन कौन आ रहे थे? तो उसके अंदर आ रहा था दोनों प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट जो आ रहा था, इस सेकंड क्वाड्रेंट में था, पहला था माइनस और दूसरा था प्लस। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में था आपका, वो आ रहा था दोनों माइनस। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था उसमें फर्स्ट प्लस और दूसरा माइनस आ रहा था। अब इतना आपको याद रखना है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने एक पॉइंट लिया सी और लिख दिया ये -5 है और -6 है। अब आप बोलोगे सर ये पता चल गया दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट डी। और ये हमने लिया कितना? +5 और -6। अब देख लो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वाड्रेंट में जिसमें या तो दोनों प्लस होगा या तो कोई एक माइनस और कोई एक प्लस होगा। बट कंफ्यूजन कहाँ होता है? आपका कंफ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। आपका क्वेश्चन ये रहता है, जैसे हमने पूछा ये बताओ भाई पॉइंट ई कहाँ पे होगा, और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 0 और 5। अब आपको देखना है कि ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है वो क्या है? x। ये पहला पॉइंट किससे डिस्टेंस बता रहा है? ये बता रहा है आपको डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो 0 है, तो कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा ऑन y एक्सिस। याद रहेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लो, ये देख लो f। क्या देखना है हमको? f। और f पे हमने ले लिया कौन सा? 5 और 0। अब ये 5 0 में अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि ये पहला क्या है? सेकंड वाला है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे मानी कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा x एक्सिस पे। तो बहुत क्लियर हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा और कौन से एक्सिस में होगा, ये क्लियर हो रहा है। सब लोगों को क्लियर हो रहा है ना? चलो कुछ और देखते हैं हम लोग। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया जिसमें आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने में अपने को क्या ध्यान देना है, ये बिल्कुल याद रखना। कॉमन बात है, सबसे पहली बात कि ये जो y वाला टर्म है उसको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए y को अलग करना पड़ेगा। तो चलो y को लेके जाते हैं इधर, तो ये -y इधर जाके +y, तो ये 5 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 2x -5। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया जिससे हमको
एक्स और वाई का पॉइंट लेना है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पे? ग्राफ पेपर पे। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कैसे कैसे वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहला मैं देखता हूँ कि मैं x की जगह रख लेता हूँ 0, फिर x की जगह पे रखेंगे हम लोग 1, फिर x की जगह पे रखेंगे 2 और x की जगह पे रखेंगे -1, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, और x की जगह पे रखेंगे हम लोग -2। अलग अलग वैल्यू हम लोग रख के देखेंगे कि हमारा क्या आता है। ठीक है, किसका वैल्यू? y का वैल्यू। ठीक है, अब ये x के लिए हम लोग रखते है ना। चलो देखते हैं इसका क्या है। इसको अगर देखते हैं तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 × 0 -5। अब 2 में से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, अब अगर यहाँ जरूरी है तो आप -5 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ जरूरी है तो यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा -5, जैसा जरूरी वैसा ले सकते हो। अब देख लो, अभी अपने को x की जगह पे वैल्यू रखना है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 -5। अब देखो 2 × 1 का मतलब 2 और 2 - 5 हो जाएगा क्या चीज? -3। ठीक है, तो हमारा पहला क्या आ गया? पहला आ गया 1.0। सॉरी, अगर मैं देखता हूँ ये पहला क्या आ गया, तो पहला जो हमारा पॉइंट आ रहा है इस ग्राफ के लिए, वो पहला आ गया कि जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू, स्मॉल y का वैल्यू आ गया -5, एक निकल चुका है। दूसरा क्या निकला? दूसरा में हमने लिया कितना? x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू आ गया -3। अब एक चलो और निकाल के देखते हैं आपके सामने। अब x की जगह पे रखना है 2, तो चलो रखते हैं y = 2। x की जगह पे क्या रख देना है? जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा था, यहाँ पे 1 रखा था, और यहाँ पे रखते हैं 2 और -5। तो अब देख लो 2 × 2 = 4 -5 = -1। एक और कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, एक और इसका सॉल्यूशन आ गया। ये हो गया x का जब 2 रखा तो y का वैल्यू आ गया -1। आ रहा सब हम लोग को। चलो एक और वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग। 4 वैल्यू, वैसे मिनिमम 2 वैल्यू रखना है आपको। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × -1, 2 × -1 -5, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = -2 है ना। ये हो जाएगा -2 -5 = -7। ठीक है, अब चलो इसको रख के देखते हैं हम लोग। अब इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को ना कुछ ऐसे वैल्यू रखने हैं कि जो हमारे ग्राफ पे आ जाए। ठीक है, अब ये -7 भी लेना होगा तो मैं रखूंगा नहीं इसमें। ठीक है, इसके बदले हम लोग क्या रख लेते हैं? तो इसके बदले हम लोग रख लेंगे, इसको पहले कर देते हैं रफ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। और हम लोग रख लेते हैं x के जगह पे क्या चीज़? 3। अब x की जगह पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3 - 5 यानी कि 1। यानी कि एक और सॉल्यूशन आ गया हमारा कि x का वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना? 3, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन है, इसको हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलो रिप्रेजेंट करके देखते हैं ग्राफ पे, फटाफट तैयार हो जाए रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देख लो, पहला है x का 5 और y का x का 0 y का -5, तो ये हो गया x का 0 और y का -5 कहाँ आएगा? तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चलो रेड से दिखा देते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो हमने इसको कर दिया रफ, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए फटाफट। यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया शेप। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। क्या क्या लिए थे हम लोग, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया -3, ये हो गया -4, और ये वाला पॉइंट जो आ रहा था वो -5 था। चलो तो अब देख लेते हैं, पहला लेना था। अब ये पहला वाला 0, तो x एक्सिस पे 0, ये यानी पहला डिस्टेंस कहाँ है? ये जो पहला एक्सिस होता है y से डिस्टेंस 0 है, और ये हो गया -5, तो ये हो गया पहला गोला आपका। ठीक है, दूसरा है x का 1 y का -8, x का 1 यहाँ पे होगा और y का -3 कहाँ होगा? इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा। देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया
यानी ये पहला वाला पॉइंट जो आपका हो गया था वो हो गया था ये जो पॉइंट ए हो गया है ना, जिसकी वैल्यू थी कितनी 0 और -5। थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं इसको सही कर दूं आपको दिखने के लिए। यानी पहला वाला जो आया था वो था 0 और -5, ठीक है। दूसरा था 1 और -3, तो ये जो आपका हो गया ये 1 और -3 हो गया, ठीक है। तीसरा है 2 और -1, तो ये हो गया 2, अब -1 होगा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट, यानी ये हो गया -1 है ना, ये -1 को इंडिकेट कर रहा, ये 2 को इंडिकेट कर रहा, तो ये हो गया 2 और -1, ठीक है। एक और है कितना 3 और 1, तो ये हो गया 3 और ये हो गया इसका पॉइंट 1, यानी ये आपका हो गया 3 और 1 का रिप्रेजेंटेशन। अब आप इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो, ठीक है, देखिए मिला के देखते हैं हम लोग, इसको मिला रहे होते हैं हम लोग, खट 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 खट, देखिए मिल गया ना। तो ये हमारा एक और ग्राफ चाहे तो इसको हम इधर की ओर मिला सकते, तो ये हमारा लाइन बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 2x, ग्राफ ये किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया आपको 2x - y = 5 का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ग्राफ खींचना तो आप सीख रहे होंगे फटाफट, है कि नहीं। चलो एक छोटा सा और बताते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x = 5, इसका ग्राफ खींचना, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो अब ये कैसे होगा भाई। इसका मतलब हो गया है कि आपको x का वैल्यू हमेशा क्या रखना है, फिक्स रखना, y का वैल्यू जो चाहे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो x का वैल्यू हमने रखा 5, तो y का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपका, फिर से मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको x बराबर x के बदले क्या दिया हुआ रहता है, ये आपको दिया हुआ रहेगा केवल y का वैल्यू। मान के चलो यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 3, y का वैल्यू हमेशा 3, चाहे आप x का वैल्यू कुछ भी लेते। अब इस कंडीशन में अगर आप देख लेते हो, इसका अगर हम ग्राफ खींच के देख ली पहले वाले का, तो x हमेशा क्या रखना 5, कितना रखना है 5, तो हमारे पास जो यहाँ पे टर्म था उसमें 5 नहीं है, तो पहले 5 ले लेते इसमें। चलो अब देख लो x हमेशा 5 रखना है। अब देख लो पहले वाले के लिए ग्राफ खींचते हैं तो x का वैल्यू तो 5 ही है, यदि जब भी होगा ये वाला, ये कहाँ से खिंचाएगा, ये 5 से खिंचाएगा, ठीक है। अब 0 ले लिया तो 5, अब 1 ले लिया, x का तो 5 ही है तो y का 1 भी आ सकता है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर 2 ले लेते हैं y का तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, कंफर्म है, स्ट्रेट लाइन आ गया। तो यानी ये किसके पैरेलल हो गया भाई, ये आपको पैरेलल हो गया कौन से एक्सिस के, तो अगर x बराबर दिया हुआ है 5 तो ये हो जाएगा पैरेलल टू, ये कौन सा था y एक्सिस, ये था x, ये भी था x डैश, ये था y डैश, है ना। तो ये हो जाएगा पैरेलल टू, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा y एक्सिस। ऐसे अगर इसके बात करें तो ये हो जाएगा आपको पैरेलल टू x एक्सिस। कौन से एक्सिस के साथ हो जाएगा, अब देख लो जरा, मैं देखता हूँ। x का वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2, लेकिन y हमेशा क्या है 3 है। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ आ सकता है इसका पॉइंट, चलो यहाँ से मिला देते हैं, ये आ सकता है पॉइंट, 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 ये आ सकता है पॉइंट। तो अगर इसका आप ड्रॉ करते हो लाइन तो देखो क्या आ जाएगा, अब आप देखो आपने खींचा तो एक हो गया x एक्सिस के पैरेलल और दूसरा हो गया y एक्सिस के पैरेलल। तो आप इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हो, बट याद रखना कि आपको करना क्या है
एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप अपने से डालो और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ग्राफ खींचना सीख लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल भी किस तरीके से ग्राफ होगा, समझ में आ गया। तो हमें लगता है कि आप चाहो तो आप ग्राफ खींच सकते हो और बहुत अच्छे से खींच सकते हो बिना डरे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना